नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि ज्योतिष सीखने के लिए अपन ने श्रृंखला चला रखी थी और उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और अगले क्रम में अपन सीखने वाले हैं कि नवम भाव के यानी कि जो भाग्य भाव के स्वामी है वो अगर विभिन्न भावों के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे अपने को सामान्य रिजल्ट मिलते हैं। और अगर कहीं पे भी उनकी प्लेसमेंट है या फिर अपने जो नवम भाव के अंदर जो राशि आ रही है वहां पर किसी ग्रह की प्लेसमेंट है तो कैसे अपन अपने भाग्य है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि नौवा भाव या फिर जो नौवा घर है उसको अपन बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि वो अपना भाग्य भाव है। अब व्यक्ति है उसके जितना भी अपन देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अपन मान सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट भाव है या फिर व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो उसका भाग्य है। क्योंकि बिना भाग्य व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो भाग्य भाव है उसके बारे में सारी चर्चाएं अपन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाग्य भाव है यानी कि जो नौवा घर है चार्ट का उससे अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं। नौवा घर है भाग्य तो अपन उसे देखते ही हैं, लेकिन नौवे घर से अपन किसी भी व्यक्ति है उसकी हाई लर्निंग यानी कि उच्च शिक्षा है वो भी अपन नौवे घर से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति है उसके जो भी मेंटर है चाहे पिता है या फिर कोई भी गाइडर है गुरु है वो सारा भी अपन नौवे घर से देखते हैं। लंबी जितनी भी यात्राएं हैं वो नौवे घर से देखते हैं। व्यक्ति है उसका धार्मिक क्रियाकलाप है उसके अंदर कितनी उसकी रुचि है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं वो भी अपन धर्म की स्थिति है वो भी अपन नौवे घर से देखते हैं। इंटरनेट है वो भी अपन नौवे घर से देखते हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है वो भी अपन नौवे घर से देखते हैं। व्यक्ति है न्यायप्रिय होगा, आदर्शवादी होगा, सैद्धांतिक होगा, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर होगी या फिर नहीं होगी वो सारा भी अपन नौवे घर से देखते हैं। तो नौवे घर का ओवरऑल देखिए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर नौवा घर आपका सही है तो ऐसा मान सकते हैं कि आपके ऊपर एक तरह से ईश्वरीय कृपा है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पूरी आपको ब्लेसिंग या फिर आशीर्वाद ऊपर वाले की तरफ से आपको मिल रखा है। अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले तो देखें कि नौवा घर है उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम का यही क्वेश्चन रहता है कि हमारा भाग्य है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर साथ नहीं दे रहा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जैसे ये नोवा ग्रह है इसके अंदर पर्टिकुलर किसी भी प्लेनेट की आपके प्लेसमेंट हो जाए। प्लेनेट आपको पता है कितने हैं, 9 है आपके। सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद में आपके चंद्रमा है, उसके बाद में आपके मंगल देव है या फिर आपके बुध देव है, बृहस्पति देव है, शनि देव है, शुक्र देव है और आपके राहु देव और आपके केतु देव। देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि नौवा ग्रह है उसके अंदर आपकी जो प्लेनेट है सूर्य है, चंद्रमा, मंगल, बुध, अपने जो 9 ग्रह है इनकी क्या हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकती है। प्लेसमेंट नहीं है तो अपन जो तीसरा घर है इसके अंदर जो भी प्लेनेट बैठेगा वो किस पे दृष्टि डालेगा, आपके 9वें घर पे यानी कि भाग्य भाव पे दृष्टि डालेगा तो वो सीधा का सीधा आपके भाग्य है उससे कनेक्ट हो गया। तो अपन ये देख सकते हैं कि भाग्य भाव के साथ में जो ग्रह कनेक्ट हो रहा है उसकी अगर किसी भी तरह की अपन एक्टिविटी करें, पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अपन पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, अपने भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने तो कोई भी ग्रह है उसके प्लेसमेंट भी नहीं है, ना तो तीसरे घर के अंदर है और ना आपके 9वें घर के अंदर है और ना दृष्टियों का आपको नॉलेज है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी आपके 1 से लेकर 12 नंबर तक जो भी आपके राशि आ रही है, अब राशि है उनको क्या है, हर राशि के क्या है आपके स्वामी है, लॉर्ड है। तो पर्टिकुलर आपको देखना है कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक आपके कौन सी राशि आ रही है। अब राशियां आप देख सकते हो, सीधा गूगल करके देख सकते हो, बाकी राशियों का जो क्रम है वो भी देख सकते हो कि ये राशि है इसके स्वामी कौन बनते हैं। अब मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि जैसे सूर्य है उनकी अगर बाय डिफॉल्ट भाग्य भाव से वो कैसे भी कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे तीसरे घर में प्लेसमेंट है या फिर भाग्य भाव में उनकी प्लेसमेंट है या फिर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। अब सूर्य देव है उनकी राशि कौन सी है आपके 5 नंबर राशि यानी कि सिंह राशि उनकी बाय डिफॉल्ट राशि है। अगर कैसे भी आपके सूर्य देव है भाग्य भाव से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपका भाग्य का जो एक्टिवेशन है वो किसके हाथ में हो गया, आपके सूर्य देव के हाथ में हो गया। अब सूर्य है उसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं तो अपन क्या क्या गतिविधियां या फिर क्या क्या एक्टिविटीज अपन कर सकते हैं। सूर्य है उनके अंदर एक क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है कि वो टाइम के पूरे पंक्चुअल है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कमिटमेंट के वो पूरे के पूरे पक्के हैं। अपन ने सूर्य को देखा है कि वो एक फिक्स टाइम के अंदर सूर्योदय होता है, फिक्स टाइम के अंदर उनका सूर्यास्त हो जाता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये जो कमिटमेंट के पक्का होना या फिर एक टाइम का पंक्चुअल होना, अगर ये क्वालिटी अपन खुद के अंदर डेवलप कर लेते हैं तो अपना सूर्य है ऑटोमेटिक अपने को अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। सूर्य है उसका देखिए अपन, तो सूर्य में एक क्वालिटी और है, वो क्या है आपके देने की क्वालिटी है। सूर्य है अपने को रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि अपने अंदर भी अगर एक क्वालिटी हो जाए हेल्प करने की, लोगों को देने की, तो अपना बाय डिफॉल्ट सूर्य है अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सूर्य है रिप्रेजेंट करते हैं पिता को,
या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी हाई ऑथोरिटी लोग हैं, जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि सत्ता में जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट है, अपन गवर्नमेंट का सम्मान स्टार्ट कर दें, पिता से रिलेशन अपन अच्छा स्टार्ट करते हैं, तो अभी अपना सूर्य है अच्छा परफॉर्म स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा अगर सूर्य रूल कर रहे हैं आपके 9वें घर को, तो आप सूर्योदय से पहले अगर उठना स्टार्ट कर देते हैं तो भी ये एक बहुत शानदार रेमेडी है। किसके लिए? आपके भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए। अब बात करते हैं अपन 9वें घर को अगर रूल कर रहे हैं आपके चंद्रदेव। अब चंद्रदेव 9वें घर को अगर आपके रूल कर रहे हैं तो सबसे पहले राशि की बात करें, यहाँ पर नंबर क्या मिलेगा आपको? 4 नंबर है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपके पर्टिकुलर रूलर जो है ग्रह वो कौन हो जाएंगे? आपके चंद्रमा। अब चंद्रमा है, चंद्रमा अपन देखे सीधा सीधा चंद्रमा रिप्रेजेंट करने हैं मम्मी को, तो अपन अपनी माता जी है उनसे अगर रिलेशन अच्छे रखने स्टार्ट करते हैं तो अपना चंद्रमा पॉजिटिव हो जाएगा और अपनों को रिजल्ट है वो अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं पानी को। अगर पानी का अगर बिल्कुल भी अपन दुरुपयोग ना करें, नहाते समय या फिर कैसे भी देख लें, अगर पानी है उसका अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो चंद्रमा अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो सबसे पहले माता जी है उनसे रिलेशन अच्छे रखने हैं, उसके बाद में पानी है उसको आपको सेव करना है या फिर उसका ध्यान रखना है। उसको कभी भी आप अपन ये मान सकते हैं कि गलत तरीके से उसको यूज ना करें। चंद्रमा है सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने हाथ की कलाई के अंदर सिल्वर का कोई भी अपन ये मान सकते हैं कि कड़ा या फिर छल्ला है वो पहन सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी कर कर आप चंद्रमा की अच्छी स्थिति अपन ये मान सकते हैं कि भाग्य एक्टिवेट कर सकते हैं चंद्रमा की तरह से। या फिर चंद्रमा है पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा अपने साथ में पानी की बोतल रखे आप चंद्रमा है उनके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात करें अपन मंगल देव की। अब मंगल देव है उनकी जो राशियां है यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर, अगर आपके यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर दिख रहा है यानी कि रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? आपके मंगल देवता रिप्रेजेंट करते हैं। अब मंगल है, मंगल से देखते हैं अपन भाई है वो मंगल से देखते हैं, तो आपके भाइयों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाए तो आपके मंगल अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल देव है वो भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भूमि से आपका अटैचमेंट हो जाए तो भी क्या है? आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। मंगल है उनसे अपन एनर्जी देखते हैं, स्पीड देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपनी एनर्जी है उसको अपन सही डायरेक्शन के अंदर यानी कि अपन एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं तो अपने को मंगल है उनके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मंगल है फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन जब भी अपने घर से बाहर निकले और उस समय अपन अपने जो घर का मंदिर है उसमें अपन दीपक जला दें, फायर को अपन ने एक्टिवेट कर दिया तो अपन मंगल है उनके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, अपना भाग्य एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन बुध देव की। अब बुध देव है उनकी अगर राशियां बात करें तो बुध देव की है आपके 3 नंबर राशि और आपके 6 नंबर राशि। अगर 3 नंबर और 6 नंबर राशि आ रही या फिर बुध देव की प्लेसमेंट है तो बुध देव है आपके भाग्य भाव से क्या हो गए हैं? बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो गए हैं। अब बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं आपकी जो भी बहन है, आपकी बुआ है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बहन से बुआ से अपने को रिलेशन है अपने अच्छे रखने हैं। बुध रिप्रेजेंट करने अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल है उसमें अपन किसी भी तरह की चीटिंग ना करें या फिर फ्रेंड सर्कल है उनसे अपने रिलेशन है अपन अच्छे रखें। बुध है स्माइल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा आप चेहरे पे एक अच्छे से स्माइल रखें। बुध है ग्रीनरी है, जितने भी हरियाली है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कैसे भी करके गार्डनिंग है उससे जुड़ जाएं, इससे आपको बुध के अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करें अपन बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव अगर कैसे भी आपके भाग्य भाव है उससे अगर कनेक्ट हो रहे हैं, बृहस्पति देव है उनके नंबर देखें राशियों के, तो बृहस्पति के हैं आपके 9 नंबर और आपके 12 नंबर। बृहस्पति देव है अगर 9 नंबर या 12 नंबर यहाँ पे आ रहा है या फिर बृहस्पति देव दृष्टि डाल रहे हैं, प्लेसमेंट है उनकी, तो बृहस्पति देव की अपन अच्छे रिजल्ट कैसे ले सकते हैं? बृहस्पति देव है सबसे पहले तो जितने भी मेंटर है, जितने भी गाइडर है, जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि जो अपने को कुछ सिखा रहे हैं, उनसे अगर अपन अच्छे रिलेशन रखना स्टार्ट करते हैं तो बृहस्पति देव है अपने को अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। बृहस्पति देव है जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि सामाजिक गतिविधियां हैं या फिर अपन अपना जो कल्चर है वो सारा का सारा रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति देव। तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि अपना कल्चर है वो ना छोड़ें, उससे अपन अटैच हो जाएं, मंदिर रेगुलर जाना स्टार्ट करते हैं, तो उससे अपन बृहस्पति देव है उनके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन शनिदेव की। शनिदेव है वो रूल करते हैं आपके 10 नंबर राशि और आपके 11 नंबर राशि। अब शनिदेव है उनका बाय डिफॉल्ट अपने को पता है, शनिदेव है कर्म कारक ग्रह इसको बोलते हैं अपन। तो इनका तो सीधा सा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो अगर ईमानदारी से कर रहे हो, उसमें अगर किसी भी तरह की आप लापरवाही ना कर रहे हो और अपना 100% उसके अंदर डाल रहे हो, तो शनिदेव आपको वैसे ही नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। अब शनिदेव, राहु देव और आपके केतु देव, इन तीनों का साथ में या तो आप कुत्तों को कुछ न कुछ डोनेट कर सकते हो, कुछ न कुछ उनको खिला सकते हो, या फिर आप घर से जब भी निकल रहे हो तो धूप बत्ती करके
वो निकलते हो तो भी आपका भाग्य है एक्टिवेट हो जाएगा। शनिदेव है, जितने भी अपने कर्मचारी है या फिर जितने भी वर्कर है, एम्प्लॉयमेंट है और निम्न वर्ग के लोग हैं जितने भी, या फिर अपन मान सकते हैं कि जो भी छोटे छोटे काम करने वाले हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे अगर रिलेशन अच्छे रखें अपन, उनके साथ में किसी भी तरह की बार्गेनिंग ना करें, तो शनिदेव है अपने को अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो भी अपन अपना काम कर रहे हैं उसमें अपन ईमानदार रहें, तो शनिदेव है अपने को वैसे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। शुक्रदेव अगर रूल कर रहे हैं, अब शुक्रदेव है उनकी राशियां देखें अपन। शुक्रदेव की है आपके 2 नंबर और 7 नंबर राशि। शुक्रदेव है सीधा का सीधा रिप्रेजेंट करते हैं आपके वाइफ को, तो वाइफ से अपने रिलेशन अच्छे हो जाएं, महिलाओं का या फिर औरतों का अपन सम्मान करना स्टार्ट करते हैं, तो शुक्रदेव है अपने को अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। शुक्रदेव है गाय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप गौ सेवा जितनी करते हो उतना आपका भाग्य है अच्छा आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। अब राहु देव और केतु देव की अपन साथ में बात करें। राहु देव और केतु देव अगर वो 9वें घर में उनकी प्लेसमेंट है, या फिर अपन बात करें तो राहु देव है उनकी अपन बाय डिफॉल्ट राशि मानते हैं 11 नंबर, और केतु देव है उनकी बाय डिफॉल्ट राशि मानते हैं अपन 8 नंबर। राहु और केतु देव अगर उनकी प्लेसमेंट है अगर बाय डिफॉल्ट आपके 9वें घर के अंदर, या फिर अपन कैसे भी मान सकते हैं कि वो अगर रूल कर रहे हैं 9वें घर को कैसे भी, तो आपको घर से निकलते समय हमेशा धूप बत्ती है जलाकर निकलना चाहिए। इससे आपके राहु और केतु देव है वो कभी भी आपको अच्छे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, और वो पॉजिटिव रिजल्ट आपके भाग्य की तरफ से देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो अपन ने देखा कि जो भी अपने पर्टिकुलर ग्रह है वो अगर 9वें घर से संबंध बना रहे हैं, 9वें घर को रूल कर रहे हैं, तो अपन कैसे रिजल्ट ले सकते हैं पॉजिटिव उनके। अब बात करते हैं अपन 9वें घर के स्वामी है उनकी अगर बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है पहले घर से लेकर 12वें घर तक हो जाए, तो अपन को किस क्षेत्र के अंदर अपन ये मान सकते हैं कि अपना भाग्य सपोर्ट करता है। और अपने को यह भी पता है कि लग्न भाव के स्वामी और भाग्य भाव के जो स्वामी है वो कभी भी व्यक्ति को बुरे परिणाम नहीं देते हैं। अब अपने देखने वाले हैं कि अपना भाग्य है किस दिशा के अंदर अपने को अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब 9वें भाव के स्वामी है बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट है पहले घर पे, यानी कि लग्न के ऊपर हो जाए। अब लग्न कौन है? व्यक्ति खुद है। अब सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि 9वां घर है उससे अपन देख रहे थे जितने भी धार्मिक गतिविधियां वो सारी 9वें घर से देख रहे थे। अपन जितने भी ये मान सकते हैं कि धार्मिक यात्राएं वो 9वें घर से देख रहे थे। अपने जो भी मेंटर है, गुरु है, पिता है, वो सारा 9वें घर से देखते रहे। अपन न्यायप्रिय है या फिर नहीं है, आदर्शवादी, सैद्धांतिक, वो सारा 9वें घर से देख रहे थे। 9वें घर से अपन पितृ कृपा भी या फिर अपन पैतृक कृपा है वो भी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, आपको साक्षात ईश्वरीय कृपा मिल रही है, क्योंकि आपका भाग्य है बाय डिफॉल्ट आपसे परमानेंट कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होगा, सैद्धांतिक होगा, न्यायप्रिय होगा, और उसकी दूरदर्शी सोच होगी, हर चीज का उसका पहले से आइडिया हो जाएगा, और उसके विजन है अपन ये मान सकते हैं कि क्लियर होंगे, सारी चीजें उसको पहले से पता होगी, क्या गलत है क्या सही है, सारा आइडिया उसके पास में होगा। और ईश्वर की कृपा हमेशा उसके साथ में रहेगी, कभी भी किसी भी तरह का काम है उसमें उसके ब्लॉकेज नहीं दिखेगी। हमेशा अपन ये मान सकते हैं कि एक व्यक्ति उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार मिलेगा उसको पहले से। ये सारी क्वालिटीज होगी जब भाग्य भाव के स्वामी आपके लगन के ऊपर आ जाए, तो ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं अपन भाग्य भाव के स्वामी है अगर उनकी प्लेसमेंट हो जाए बाय डिफॉल्ट दूसरे घर के अंदर। अब भाग्य भाव के स्वामी को तो अपन समझ चुके हैं। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है आपके धन धन की स्थिति है, कुटुंब की स्थिति है, वो सारा देखते हैं। अब 9वां घर है उसको अपन पिता से जोड़ रहे थे, पिता से कनेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पिता से आपको बहुत बड़ी धनराशि मिल जाए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा सेविंग्स रुपए सेव करके छोड़ दे। तो आपसे आपको कहीं ना कहीं अपने पिता से क्या मिल सकता है? धन लाभ मिल सकता है, क्योंकि दूसरा घर क्या है? आपके धनभाव है। तो आपको कहीं ना कहीं जो धन लाभ है वो किससे होंगे? आपके पिता से होंगे। और आपका जो भाग्य है कहाँ पर वर्क करेगा? आपके कुटुंब के अंदर। आपका कोई भी फैमिली बिजनेस है तो उसके अंदर आपका भाग्य है अच्छे से वर्क करेगा। अब बात करते हैं अपन भाग्य भाव के स्वामी है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर, तो ये भी क्या है? अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है अभी वर्तमान के हिसाब से देखें जितने भी सोशल मीडिया की एक्टिविटी है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। और 9वां घर क्या है? आपके इंटरनेट है। तीसरे घर में अगर 9वें घर के स्वामी आ जाएंगे तो 7वीं दृष्टि से खुद है, खुद के घर को देखेंगे, तो सबसे पहले तो इस भाव को ही प्रोटेक्ट कर देंगे, इसमें नेगेटिव वो कुछ एक्टिविटी होने नहीं देंगे, क्योंकि खुद का घर है। अब तीसरा घर सोशल मीडिया, 9वां घर इंटरनेट है, तो ऐसा व्यक्ति अगर इंटरनेट से जुड़कर किसी भी तरह की एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर उसको सक्सेस मिलने की जो परसेंटेज रेशियो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब तीसरा घर है वो अपन पड़ोसियों का देखते हैं, छोटे भाई बहनों का देखते हैं, अपने जो भी कजन्स है वो देखते हैं, तो उस उनके लिए अपन ये मान सकते हैं कि वो अपने लिए लकी रहेंगे। आपके जो भी भाई बहन है अपन ये मान सकते हैं वो लकी रहेंगे। आपके पड़ोसी है उनसे आपको किसी न किसी तरह का लाभ होगा, वो आपके लिए लकी रहेंगे। आप टूर ट्रेवलिंग का किसी भी तरह का काम करते हो तो उसमें आपका भाग्य साथ देगा। आप किसी भी तरह के कमीशनिंग का काम करते हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, तो उसके अंदर आपको भाग्य है पूरा सपोर्ट करेगा।
अब बात करते हैं अपन, नौवे घर के स्वामी है, अगर उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए चौथे घर के अंदर, चौथा घर है कंफर्ट का है, लग्जरी का है और अपने माता का है। अब चौथे घर की बात करें अपन, तो सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि आपको कंफर्ट की, लग्जरी के जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है वह आपको पिता द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। चौथा, अगर अपन कहीं ना कहीं जिस भूमि के अंदर, जिस जगह पर वर्तमान के अंदर रह रहे हैं वो भी देखते हैं, तो वो सारी चीजें आपको अपने भाग्य से, अपने पिता से, अपने गुरु के आशीर्वाद से वो सारी चीजें मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन नौवे से चौथा घर क्या है? नौवे से चौथा घर आपके आठवां घर है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन है, भाग्य को लेकर उतार चढ़ाव है, वो आपको देखने को मिलेंगे। लाइफ में कभी भी आप स्टेबली, अपन ये नहीं मान सकते कि स्टेबिलिटी आपके आ गई है, हमेशा अप डाउन से आपके चलते रहेंगे भाग्यों के लेकर। अब बात करते हैं अपन, नौवे भाव के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके पांचवें घर के अंदर। अब पांचवा घर है, धर्म त्रिकोण का भाव है, और अपने आप में ये खुद क्या है? राजयोग है। क्योंकि नौवा घर है उसे अपन किसी भी तरह की हाई लर्निंग देख रहे थे, पांचवा घर है उसे अपन किसी भी तरह की संतान सुख देखते हैं, और किसी भी तरह की क्रिएशन पावर है, क्रिएटिविटी है, या फिर किसी भी तरह की लर्निंग है, या फिर अपन जिन चीजों के अंदर रुचि लेते हैं वो सारा अपन पांच घर से देखते हैं। पांच घर से अपन मंत्र जाप देखते हैं, नौवे घर से अपन अपनी जो भी धार्मिक एक्टिविटी है वो सारा देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो धार्मिक चीजें हैं उनके अंदर रुचि लेता है, मंत्र जाप करता है, मंत्र सिद्धि करता है, और उनके अंदर पूरा का पूरा अपन ये मान सकते हैं कि उसके अंदर उसको इंटरेस्ट होता है और उसके अंदर वो हाई लर्निंग लेता है। और अपन ये मान सकते हैं कि उच्च कोटि के जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर व्यक्ति है अच्छा करता है, उनका नॉलेज लेता है, और मंत्र जाप वगैरह और वो तो सारी एक्टिविटी होगी। पांच अगर है उसे अपन संतान सुख देखते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको संतान सुख है पूरा प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के अंदर उसके पितृ कृपा का पूरा रोल रहता है। पुण्य, पिछले जन्म के जो भी पुण्य भाव है उनके कारण उसको संतान सुख है मिलता है, या फिर संतान की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है? अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। अब बात करते हैं अपन, नौवे घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके छठे घर के अंदर। अब छठा घर है, वैसे तो अपन रोग रिपू ऋण वो देखते हैं, लेकिन छठा अगर पॉजिटिव देखें तो कंपटीशन सक्सेस है, या फिर जितने भी अपन सेवाएं हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी पालतू पशु पक्षी है वो सारा अपन छठे घर से देखते हैं। अब भाग्य भाव किस में आ गया? छठे घर के अंदर आ गया। छठा घर नौवे से क्या है? नौवे से 10वां क्रम है। आप जितना ज्यादा काम करोगे, आप जितनी ज्यादा अपन ये मान सकते हैं कि वर्किंग एक्टिविटी करोगे, उतना ही ज्यादा आपको आपका भाग्य है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जितना ज्यादा काम करोगे उसके अंदर आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। और किसी भी तरह की अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको आपका भाग्य है पूरा सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं अपन, नौवे घर के स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके सातवें घर के अंदर। अब नौवे से सातवां ये क्या है? आपके 11वां घर है। सातवां घर है उससे अपन किसी भी तरह का डेली सेल परचेज है वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो बिजनेस है, आप जिस तरह का कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है, और उसके अंदर आप दूरदर्शी सोच रखते हैं। क्योंकि सातवां ग्रह डेली सेल परचेज का है, डेली इंटरनेक्शन का है, और सातवां ग्रह पार्टनर का है। तो आपका पार्टनर है उससे जब भी आपकी शादी होती है, अपन ये मान सकते हैं कि शादी के बाद में आपका लाभ भाव एक्टिवेट हो जाता है, आपको अच्छा धन लाभ होता है, और पार्टनर से भी आपको क्या होता है? अच्छे धन लाभ होते हैं। अब बात करते हैं अपन, नौवे घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके आठवें घर के अंदर। अब आठवां जो घर है नौवे घर से 12वां घर है, तो सबसे पहले तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं नौवे घर के जो चीजें हैं, नौवा घर नैतिकता है, तो आपके आठवां घर है अनैतिकता है। अब सबसे पहले तो अपने को ये लगेगा ये क्या है? अपने आप में भाग्य भंग योग है। व्यक्ति है उसका भाग्य है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भाग्य भाव से 12वां घर है। लेकिन एक कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 8वां घर है उससे अपन जितने भी आध्यात्मिक एक्टिविटी देखते हैं, अपन स्पिरिचुअल जितने भी सब्जेक्ट है वो 8वें घर से देखते हैं, किसी भी तरह की रिसर्च है वो 8वें घर से देखते हैं। नौवा घर किसका है? नौवा घर खुद धार्मिक गतिविधियों का है, किसी भी सब्जेक्ट की हाई लर्निंग का है, पराविद्याएं हैं उनके अंदर जो अपन जान झोंकते हैं, जो सीखते हैं, हाई लर्निंग लेते हैं, वो सारा नौवे घर का कंसेप्ट है। तो ये दोनों का जो मिश्रण है, व्यक्ति है उसको अपन ये मान सकते हैं कि रिसर्चर बना सकता है, व्यक्ति है जितने भी पराई विद्याएं हैं वो सीख सकता है, व्यक्ति है ओकल्ट के अंदर बहुत अच्छा कर सकता है, किसी भी तरह की रिसर्च कर सकता है, और उसके अंदर उच्च शिक्षा ले सकता है। अब बात करें अपन, नौवे घर के स्वामी है, नौवे घर के अंदर उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये तो अपने आप में पहले से राजयोग है कि क्योंकि कोई भी राशि है, कोई भी घर है, उसके अगर स्वामी है उसी घर के अंदर बैठे तो वो अपने को पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। नौवा घर किसका है? नौवा घर व्यक्ति सैद्धांतिक होगा, अगर उन पे प्लेसमेंट हो जाती है तो व्यक्ति सैद्धांतिक होगा, आदर्शवादी होगा, न्यायप्रिय होगा, धार्मिक गतिविधियां उनके अंदर रुचि लेने वाला होगा,
और व्यक्ति है उसकी दूरदर्शी सोच होगी, व्यक्ति है उसको पूर्वाभास हो जाएगा, चीजों का पहले से पता चल जाएगा अगर 9वें घर के अंदर उसकी प्लेसमेंट है। व्यक्ति है धार्मिक यात्राएं करेगा और लंबी यात्राएं करेगा, और धार्मिक जितने भी अपने कल्चर से जुड़ी हुई, अपन ये मान सकते हैं कि रीति रिवाजों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। और व्यक्ति है कभी भी किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी नहीं करेगा, व्यक्ति है पूरा का पूरा नैतिक होगा। अब 9वें घर के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 10वें घर के अंदर। अब 9वें से यह धन भाव है और वैसे 10वां घर है वो कर्म का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के अंदर उसका भाग्य साथ देता ही है। पहले तो जो भी कर्म कर रहा है जिस क्या उसके अंदर उसको पूरा भाग्य का सपोर्ट मिलता है। अब 9वां घर है उससे कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति को दूरदर्शिता मिलती है, तो ऐसा व्यक्ति है दूरदर्शी होता है और अपने काम को एक अलग मुकाम तक ले जाता है, क्योंकि उसको पहले से बाय डिफॉल्ट क्या मिल रखी है, दूरदर्शिता मिल रखी है। तो व्यक्ति का जो विजन है वो बहुत बड़ा होता है काम के अंदर, और व्यक्ति है उसको पूरा भी कर लेता है। अब 9वें घर के स्वामी की प्लेसमेंट हो जाए आपके 11वें घर के अंदर। अब 11वां घर क्या है, लाभ भाव है, और ये अपने आप में क्या हो गया, बहुत बड़ा राजयोग हो गया, क्योंकि 11वें घर की जो कंडीशन है वो क्या है कि इसमें कोई किसी भी घर का स्वामी है अगर उसका बैठ जाए तो उसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो आपका भाग्य है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसकी मतलब कंडीशन क्या होगी, अगर आप मिट्टी को छुओगे तो वो भी क्या बन जाएगी, आपके सोना बन जाएगी। आप जिस काम के अंदर हाथ डालोगे उसमें आपको लाभ भी मिलना क्या है, फिक्स है। तो ये एक बहुत ही शानदार राजयोग है। अगर भाग्य भाव के स्वामी है आपके लाभ भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हो, किसी भी तरह का काम करते हो, तो सभी काम के अंदर क्या आपको क्या होता है, लाभ होता है। अगर आप किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधि करते हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनसे जुड़कर काम करते हो, उनके अंदर आपका भाग्य साथ भी देता है और उनसे आपको लाभ भी होता है। अब बात करें अपन 9वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 12वें घर के अंदर। अब जो 12वां घर है, 12वें घर से देखते हैं अपन अपने जो भी विदेश की जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी अपन 12वें घर से देखते हैं। तो ये आपका जो भाग्य है सपोर्ट कहाँ पे करेगा, आपको विदेश के अंदर सपोर्ट करेगा। तो इससे अपन ये कंडीशन ले सकते हैं कि आपका भाग्य है आपके घर से दूर जाने पे आपको सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपको विदेश सेटलमेंट आपको करवा सकता है, क्योंकि 9वां घर क्या है, लंबी यात्राओं का है, 12वां घर क्या है, आपके विदेश सेटलमेंट है। तो ये विदेश सेटलमेंट के लिए आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, विदेश जाकर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि अपने जो भाग्य भाव के स्वामी है उनकी अगर पहले से लेकर 12वें घर तक बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी प्लेसमेंट हो जाती है तो अपने को कैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं, और कैसे भी राशि आ रही है, जो भी अपने प्लेनेट आ रहे हैं उनकी अगर अपन देखेंगे एक्टिवेशन कैसे करें, तो उनके जो अपन ये मान सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी है वो कर अपन उनके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आगे का जो क्रम है उसमें देखेंगे अपन 10वें भाव के स्वामी है, क्रम भाव के स्वामी है, उनकी अगर किसी भी भाव के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है और कैसे कैसे अपने को रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद।